सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि भिखारी व्यक्ति के साथ एक साइकिल वाला लड़का उसके साथ અથड़ाता है, टक्कर देता है और वह भिखारी वहाँ गिर जाता है। वो व्यक्ति बोलता हुआ साइकिल वाला कि भिखारी लोग नाक में दम कर देते, इतना परेशान कर देते, लेकिन भिखारी के प्रति किसी का ध्यान जाता नहीं। अब उसी बीच में यहाँ पर बताया गया, देखते हैं कि जो भिखारी है वह पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू मुझे सड़क के तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता, बस्ता ने बैग, स्कूल का बैग व थैला, मानुष आने मनुष्य, भला आने अच्छा। भिखारी जो सड़क पर गिर गया है और कराह रहा दर्द और पीड़ा से, कह रहा है कि क्या मेरी टांग टूट गई, अरे मुझे कोई उठाओ, कोई अच्छा आदमी मुझे सड़क के किनारे बिठा दो, ए लाला, ए बाबू। इस तरह से वो संबोधन करता है। और इतने में एक विद्यार्थी वहाँ आता है जिसके हाथ में क्या, उसका स्कूल का बैग थैला है बराबर। उस भिखारी को वहाँ पर वो देखता है। कौन देखता है? वो विद्यार्थी उसे वहाँ पर देखता है बराबर। और देखने वाला विद्यार्थी बच्चा क्या करता है कि वह, अरे विद्यार्थी कहता, अरे क्या क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देख, अरे चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डाल देता है, लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए हैं। यानी कि साइकिल वाला उसे मतलब कि टक्कर देकर चला जाता है, न उस भिखारी को खड़ा करता है, न उसके कटोरे जो यहाँ वहाँ बिखर गए, कटोरे में जो पैसे हैं सब जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हुए। लेकिन इतने में एक दूसरा विद्यार्थी आता है और वो क्या करता है, भिखारी के पास जाता है और कहता, बाबा लो आपके मतलब कि जो पैसा है वो पैसा सब उनके 7 रुपए हैं, उनके कटोरे में डाल करके, ऐसा वो कहता बराबर। यहाँ चित्र में देखेंगे बराबर कि चित्र यहाँ देखेंगे, चित्र में बताया गया है कि यहाँ भीड़ भाड़ जगह है, बाजार है, सभी लोग यहाँ भीड़ में सब खड़े हुए बराबर। और यहाँ पर देखेंगे कुछ भिखारी का जो बैसाखी जो लकड़ी है बराबर, जिसके सारे पकड़ करके चलता है, वो कहाँ है, वहाँ किनारे वो पड़ा हुआ है बराबर। और ये उसका एक कटोरा है। और यहाँ देखेंगे भिखारी के शरीर पर कपड़े भी नहीं है। अरे बच्चा देखो यहाँ पर आया और उसके उठाकर पैसे उसको दे रहा है कि 7 रुपये। और यहाँ पर कुछ लोग, अपने सभी लोग, यहाँ जो चित्र बताया गया, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन इस भिखारी की दर्द भरी आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसने सुना? एक विद्यार्थी, एक स्कूल के विद्यार्थी ने उसकी आवाज सुनी बराबर। और उसके पास जाकर क्या किया, उसके जो पैसे यहाँ वहाँ पड़े थे उठाकर उसको गिन करके उसको देता है। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ, कि कटोरा जो बाउल है, कटोरा ने बाउल उसके पास है, कराहना ने दर्द भरी आवाज, जीते रहो बेटा ने उसे क्या देता है, आशीर्वाद देता है, उसे ब्लेसिंग देता है, भगवान तुम्हें अच्छा नंबर से उत्तीर्ण करे, मेरे राजा बाबू को, मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है, बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा बराबर। अन्य भिखारी क्या करता है, उस बच्चे को आशीर्वाद देता है बराबर, कि अच्छे नंबर से तुम उत्तीर्ण हो, उत्तीर्ण ने पास हो बराबर। और फिर संबोधन किया, मेरे राजा बाबू मेरे अंधे की लकड़ी जहाँ हो बराबर, और मुझे वो दे दो, और मुझे सड़क के किनारे क्या करो, बिठा दो, और तुम्हारा भला होगा। विद्यार्थी लकड़ी थमा कर, लो यह रही लकड़ी, स्कूल की घंटी सुनाई देती है बराबर। उस बच्चा कहाँ, बच्चे को स्कूल जाना है बराबर, उसको स्कूल की घंटी सुनाई देती, अरे पहले ही घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर खैर आने कोई बात नहीं। बूढ़े से, बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा देता हूँ, अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं बराबर। कि एक तरफ उसके मन में सेवा की भावना है, दूसरी तरफ क्या है, उसकी परीक्षा है बराबर, उसको एग्जाम देना है और एग्जाम का पहला दिन है। और अपने हाथ में वो घड़ी देखता है कि टाइम तो हो गया, पहला बेल बज गया है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अंतरात्मा में आवाज गूंजती, उसके अंदर की आत्मा से आवाज आती, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो उसके अंदर से आवाज आती है
कि पर घंटी बज रही थी परीक्षा देना, लेकिन मनुष्य की सेवा ही क्या है, पहला मनुष्य का कर्तव्य बनता है और मनुष्य का धर्म भी बनता है। विद्यार्थी कहता है बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। किसको ले जाता है? जो घायल व्यक्ति, उसे सहारा देकर उसे अस्पताल लेकर के वो जाता है, बराबर। वहाँ उसको डॉक्टर के पास उसके इलाज के लिए लेकर के जाता है। ओके, फिर यहाँ पर दूसरा दृश्य देखेंगे यहाँ पर कि पहला हमने देखा कि वो मतलब कि वहाँ जाता है, उसको लेकर हॉस्पिटल उसको छोड़ता है। दूसरा दृश्य, प्रधानाध्यापक है ना स्कूल के आचार्य, प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना, अन्य जो पेपर पर कुछ वो लिख रहे हैं, दूसरे अध्यापक वहां पर आते हैं। अध्यापक कहते हैं, सर परीक्षा शुरू हो गई, देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थिति है। यानी कि दूसरे एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से कह रहे हैं कि परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक आया नहीं। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र है? क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र, मेधावी है ना, बहुत होशियार, बहुत बुद्धिमान छात्र है। अरे भाई, किसी के स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फोन उठाते हैं, हेलो हेलो हेलो, बराबर। कि कहते हैं किसी को स्कूटर लेकर उसकी इंक्वायरी के लिए, उसकी जानकारी के लिए भेजे, इससे अच्छा तो क्या करें, पहले हम उसके घर पर फ़ोन करते हैं और उसके घर पर फ़ोन लगाते हैं, बराबर। कौन लगाता है? स्कूल के जो प्रधानाध्यापक, जो आचार्य है। कहते हैं, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू होगी, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हो गई, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। यानी कि अपनी क्लास में तीसरा नंबर लाने वाला वह बच्चा है और अभी तक वो एग्जाम हॉल में पहुंचा क्यों नहीं है? और स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके घर पर क्या किया? फोन किया और उसके पिता ने बताया कि वो तो कब से घर से निकल गया है। और प्रधानाध्यापक कहते हैं कि आज पहला दिन है और 10 मिनट ऊपर हो गया, अभी तक वो आया नहीं है। और उसकी मतलब कहते हैं कि उसका पता लगाओ हुआ है कहाँ पर। फोन रख उसे घर से निकलने बहुत समय हो गया, आज आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना कुछ ही देर बाद देवेंद्र को हाँफते हुए आना। अन्य अध्यापक वहाँ क्या कि जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि देवेंद्र हाँफते हाँफते वो पहुँचता है, वो स्कूल में पहुँचता है। देवेंद्र कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य यानी स्कूल के प्रिंसिपल, अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया हुआ स्वर यानी आवाज, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक कड़क कराने गुस्से में, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही है? और ये पैंट पर खून के धब्बे, कहीं गिर पड़े थे क्या? यानी कि उसे डांटते हैं, गुस्से में उसे कहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम का पहला दिन है, तो अस्पताल पहुंच गए हो और तुम्हारे पैंट पर खून के धब्बे कैसे? कहीं तुम गिर तो नहीं गए थे? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, जख्मी यानी घायल, उसमें से खून निकल रहा था। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, दर्द भरी आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा के आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। क्षमा ने माफी। जो व्यक्ति था भिखारी, जो व्यक्ति था वो घायल हो गया था और उसके पैर टूट गए थे। उसको मैं अस्पताल में क्या किया, उसको भर्ती करवाया और उसका दवा वगैरह इलाज करवा के फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रधानाध्यापक कहते हैं, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य ने फर्ज तुमने पूरा किया। इंसान की जिंदगी में इस परीक्षा से बड़ी और कोई कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है, बच्चे बैठो, तुम्हारा रोल। देवेंद्र जाता, प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे बड़ी इंसानियत यानी मानवता की परीक्षा में पास हो गया।
ऐसा होनहार यानी कैसा लायक बेटा बराबर सपूत यानी पुत्र के पिता हैं आप बताइए। कैसा होनहार जो बेटा है और उसके पिता कहलाने वाले आप हैं। तो आपको क्या, आपको बधाई हो, आपको अभिनंदन हो कि आपका बेटा बहुत अच्छा है। यानी कि बच्चों पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, एक वर्ग में से दूसरे वर्ग में जाना, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में परेशान हो, हैरान हो तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए बराबर। और वैसे भी कबीर ने कहा है कि जो गरीबों को देखता है बराबर, मतलब गरीब लोग सभी को देखते लेकिन गरीबों को कोई देखते नहीं है, और जो गरीबों को देखता है भगवान उसे देखते हैं बराबर। तो बच्चों यहाँ पर एक पाठ की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले समय में इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और आपको शब्दार्थ लिखकर भेजूंगी, आप उस अपनी कॉपी में लिख डालिए।